जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो एक बार जहां कहीं भी आप हैं मुस्कुराइए थोड़ा, और भैया अगले 1 घंटे के लिए तैयार होइए, दिमाग को तैयार करिए। तो प्यारे बच्चे, हम इंटरनेशनल अवार्ड आपके ख़त्म कर चुके थे और आज हम भारत के पुरस्कारों पर चलेंगे। और ये अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे हम नेशनल अवार्ड चलेंगे, इसके बाद कल वाली क्लास में मैं आपको सारे जितने भी अवार्ड हैं, मान के चलो कलिंग पुरस्कार है, ज्ञानपीठ है, व्यास है, जिन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो बहुत कॉमन चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा अम्बेडकर पुरस्कार जी कहाँ दिया जाता है, आपका रामानुजन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई। राम नरेश, मोनू, नेम खान, सुखपाल, रितेश, सलमान खान लो भैया, शाहरुख खान तो नहीं है कहीं? आ जाएंगे एक बार। ठीक है, तो प्यारे बच्चे शुरू करेंगे। भारत रत्न। और प्यारे बच्चे, हम कहाँ पढ़ना शुरू कर रहे हैं? अब हम भारत के जो पुरस्कार हैं उनको हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बस 1 सेकंड का टाइम प्यारे बच्चे देना। थोड़ी कस के आ रही थी ऐसे, ऐसे रख रखे ना मैंने, हाँ बहुत सारे गड्डी, तो वो चुभ रही थोड़ी। तो निकाल दी मैंने गड्डी अब। तो अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चे किसकी? भारत रत्न की। और याद रख लेना, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या बोलोगे? भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप कहेंगे भारत का सबसे बड़ा सम्मान भैया जी, जो सबसे बड़ा प्राइज है, जो सबसे बड़ा ऑनर है, वो भारत रत्न है। भारत रत्न मतलब जिसको भारत रत्न मिल गया ना भाई, रत्न है, भारत का आभूषण है। किसी भी स्टेट में जाएगा तो चीफ गेस्ट बन करके जाएगा। यात्राएं फ्री हैं, सुविधाएं फ्री हैं, सारे होटल फ्री हैं। तो समझ रहे हो भारत रत्न बनने का क्या मतलब है? किसको भारत रत्न बनाया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपने अगर जीवन दे दिया किसी बेहतर कार्य के लिए, भारत को दर्शाने के लिए, भारत को किसी मंच पे पहुंचाने के लिए, भारत के विकास के लिए आपने इतना शानदार काम किया कि आपको तब भारत रत्न दिया जाता है। आइए ध्यान से। तो ये क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कैसे पत्ते के आकार का होता है प्यारे बच्चे? तो हमेशा याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? पीपल के पत्ते के आकार का। किसके आकार का? पीपल के पत्ते के आकार का। पीपल का पत्ता अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे ऐसा होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया जी? 2 जनवरी 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। बहुत पूछा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चे सिफारिश कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है। चेतन कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर सर के मजे हैं। फिर सर बिल्कुल मजे हैं भैया, उनको डिजर्व करते हैं। उन्होंने मेहनत कितनी की आप सोचे। तो बोलेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत इस बात में? तो कब दिया जाएगा प्यारे बच्चे? 1954 से शुरुआत हुई और दिया जाता है कब? आपका 26 जनवरी को। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, तो जानते हो ना? देखो भाई, भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया। जनता पार्टी ने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पहली बार देश में ऐसा हुआ प्यारे बच्चे, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। तो इमरजेंसी जब हटी तो देश से कांग्रेस की सरकार चली गई और पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी सरकार बनाती है। और जनता पार्टी ने शासन किया तो कांग्रेस की बहुत सारी उसने पॉलिसीज को बंद कर दिया। तो ऐसे ही ये भारत रत्न पुरस्कार भी देने बंद कर दिए। तो 1977 में बंद कर दिया था, याद रखेंगे। लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया, क्योंकि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। वरीयता क्रम में 7वां स्थान है। मतलब सीनियरिटी के ऑर्डर में हम देखें तो भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिलेगा वो भारत का 7वें स्तर का व्यक्ति होगा। 7वां स्तर कैसे? जैसे पहले पर हमारे कौन होते हैं? राष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह इनकी जो रैंकिंग है वो कौन सी है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे भैया 7वीं रैंक किसकी होती है? जो भारत रत्न जिनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप मुझसे भी बहुत अच्छे हैं प्यारे बच्चे, आपको मेरा जैसा बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बहुत बेहतर हैं। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है ना? 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। कितने व्यक्तियों को? तो जब शुरुआत हुई इसकी तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को। क्या भैया कभी ऐसा होता है इसमें कि कम को दे दिया जाए? हाँ, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि 3 को ही देना है, लेकिन 3 से ज्यादा को आज तक नहीं दिया गया है। 3 से ज्यादा को क्या बोलेंगे? आज तक नहीं दिया गया है। ठीक है भैया जी, आप कुछ 16 दिसंबर पर बोलिए। देखो 16 दिसंबर की बात प्यारे बच्चे हम करें तो इतना पुराना इतिहास है, आप तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। आज ही के दिन हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था। और ये दिन ऐसा दिन है कि हम उन सपूतों को याद कर सकते हैं प्यारे बच्चे। 3900 लोग हमारे ऐसे थे जो 1971 के युद्ध में शहीद हो गए थे। हमारे लड़ाके, हमारे जांबाज। वो माँ विशेष होती हैं जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती हैं, और प्यारे बच्चे वो पुत्र विशेष होते हैं जो इस धरती माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो बांग्लादेश से प्यारे बच्चे, जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था हमने, बांग्लादेश की जो मदद की थी, तो उसी मदद को हम लोग आज 16 दिसंबर के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये तो आप लोग रिसर्च किया करो इन सब चीज़ों के लिए। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत में मिला, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। मतलब 3 व्यक्तियों से ज्यादा को कभी भी नहीं दिया। ठीक है, अच्छा 1954 की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, 1954 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे 1954 में, तो क्या बोलोगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट तो प्यारे बच्चे समझते हैं ना, उपराष्ट्रपति को कहते हैं। किनको? उपराष्ट्रपति। तो ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सीवी रमन जी को नोबेल भी मिला था, बताओ किस वर्ष मिला था? मैंने आपको बताया था कि भैया जब आपका गीतांजलि के लिए साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, तो उनके बाद दूसरे कौन हुए? आपका सीवी रमन हुए। और ये पहले वैज्ञानिक है नोबेल पाने वाले, और पहले वैज्ञानिक है भारत रत्न पाने वाले भी। तो पहले वैज्ञानिक है, पहले साधारण इंसान नहीं। तो याद रखेंगे। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी गांधी जी के समधी हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आज ही हमने बात सुबह की थी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। एक बच्चा कह रहा है सर 1999 में 4 लोगों को मिला। नहीं, वो गलत पीडीएफ आप पढ़ते हैं, उससे कई बार मुझसे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। एक किसी गूगल की पीडीएफ में वो सर्कुलेट हो गई शायद कहीं पर, उसमें 1999 में 4 है, वो दरअसल में 98 वाला 99 में उन्होंने गलत तरीके से लिख रखा है। 1930 में मिला भाई सीवी रमन को। वेरी गुड, बहुत शानदार। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चे कि पहले प्रधानमंत्री कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, कुछ किसी का नाम लिख रहे हैं। बेटा जितने बच्चे जिन अध्यापकों के पास पढ़ते होंगे, उन सभी बच्चों को लगता है उनके गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और इस तरह से देश में लगभग 10 से 15 हजार गुरुजी हो जाएंगे। तो जो जिससे पढ़ता है अपने गुरुजी को, चाहे किसी के 50 छात्र होंगे वो बोलेंगे, किसी के 50,000 होंगे, लाख होंगे, किसी के कहने से नहीं मिलता। अभी कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन अभी शुरू हुआ, अभी हमने कोई इतना बड़ा विशेष काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। लेकिन हम अपने पूरे जीवन में एक बहुत विशेष काम जरूर करके जाएंगे, जिसकी मिसाल हमेशा रहेगी। आप भी करना, टॉपिक पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं, खुद को भटकाना नहीं। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, तो आपसे कभी भी पूछा जाए वो मुख्यमंत्री कौन है जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। ये यूपी के प्यारे बच्चे पहले सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम हैं। ठीक है,
1962 में राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला है? लाल बहादुर शास्त्री जी, 1966 में मौत हुई। क्या प्रधानमंत्री थे? 1964 में जिस समय प्यारे बच्चे ये प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के बाद में, क्योंकि जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, नेहरू जी को वही चाइना वॉर ले डूबा, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई। चीनियों को उन्होंने बढ़ोतरी दी, चीनियों को बढ़ावा दिया। हालांकि विदेश नीति में काफी कामयाब थे, लेकिन कई जगह कमजोर भी थे नेहरू जी। तो बोलते हैं कि वही एक चीज उनके हार्ट अटैक का कारण भी बनी। वो हर समय उसी एक चीज को लेकर के चिंतित रहे। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय पर आए, ब्रेव पीएम, बहुत शानदार प्रधानमंत्री। 1965 में इन्हीं के टाइम पर प्यारे बच्चे 2 साल प्रधानमंत्री रहे, 1964 से 66। 1965 में हम पाकिस्तान से लड़े, हम पाकिस्तान से 4 बार लड़े हैं, 4 बार हमने पाकिस्तान को मारा। आजादी के बाद में 1948 में इन्होंने कोशिश की, 1900 प्यारे बच्चे 65 में हमने इनको मारा, 1971 में मारा, 1999 में मारा और फिर मारेंगे। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है कि इस 65 वाले में लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे। क्या बोले पता है? मुझे सेनाएं लाहौर चाहिए। और भारत की सेनाएं पता है कहां पहुंच गई थी? लाहौर। तब इन विश्व के बड़े नेताओं ने भारत पर दबाव बना करके, तमाम भारत के राजनीतिकों ने दबाव बना करके ताशकंद समझौता साइन करा लिया। नहीं तो भारत की सेनाएं कहां पहुंच गई थी? लाहौर। ऐसा बोला उन्होंने कि कल दोपहर 12 बजे झंडा मिलेगा शास्त्री जी, तो मतलब हम पाकिस्तान टेक ओवर कर लेते उस टाइम पे। चलो तुम सारे उधर अफगानिस्तान, ईरान, इराक की तरफ जाओ। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? और यही एक चीज ताशकंद समझौते की वजह से ही इनकी जान गई, इनकी मृत्यु रहस्यमयी है आज तक। और इनकी मृत्यु में जो इनके गवाह थे उनकी भी फिर मृत्यु हो गई थी, हत्या ही कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे आएंगे। 1955 में एक प्रावधान आया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे, यानी कि शुरुआत में नहीं था ये। 1954 में जब पहली बार दिए गए, 1955 में जब नेहरू जी को दिया गया, तब ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। ये स्टेटमेंट आया कि मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। कुल कितने लोग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 14 लोगों को मरणोपरांत मिला है। और ये मुझे आज भी याद है प्यारे बच्चे कि मरणोपरांत संख्या अगर हम बात करें तो 2019 में मिल गया। तो जब मैं 16 में सीपीओ दे रहा था तो 16 की सीपीओ में तब ये संख्या 12 हुआ करती थी 2016 में। तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी नहीं पूछा था। 1971 इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला हैं। क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला हैं। क्या बोलोगे? भारत की पहली महिला कौन है? और तो महिला बोले या महिला प्रधानमंत्री बोले तो आप क्या कहेंगे? वो आप कहेंगे भैया इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है। 1980 में मदर टेरेसा, बहुत पूछा जाता है, इनको मिला? मदर टेरेसा को मिला, क्योंकि ये पड़ोसी हैं। अब मुझे बताओ नोबेल कब मिला था इनको? 1979 में। पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के थे। लाल कुर्ती आंदोलन मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास में। इन्हीं को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इनका? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। 1990 नेल्सन मंडेला, भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी। ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और सुनना, एसएससी क्या खेल करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब नेल्सन मंडेला जी को मिला तभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मिला। यह भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 1990, 1990। तो 1990 में किनको मिला है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला जी को मिला। एसवेत के लिए जंग लड़ी है इन्होंने प्यारे बच्चे, रंग भेद के लिए, दक्षिण अफ्रीका में। 24 साल तो कैद में रहे हैं।
और 24 साल कैद में रहने के बाद में फिर उसी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो इसीलिए कहते हैं अगर हम बेहतर काम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं तो हमको एक होप रखनी चाहिए, हमको हमेशा आशान्वित होना चाहिए। एक आशा, एक हमेशा बोलते हैं ना, रे ऑफ होप, आशा की एक किरण हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और जीता वही है जो आशान्वित होता है। जो खुद के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह करने लग जाए ना कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो वो कर भी नहीं पाता है। बहुत बढ़िया अजय शर्मा जी। भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं, और नेल्सन मंडेला जी को 1993 में नोबेल भी मिला है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मयंक शर्मा, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया। वेरी गुड। ऐसे भारत के भी होंगे आपके मोरारजी देसाई। तो क्या बोलेंगे? रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला। और पहले विदेशी कौन है आपके प्यारे बच्चे? आप कहेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान है। अब एक बार इमेज बनाएं अपनी नजरों में। क्या आपने पढ़ा? मैंने बोला 1954 में ये शुरुआत हुई इनकी, 1954। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को ये दिया गया। 1955 नेहरू जी को दिया गया। उसके बाद में फिर आपका गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया। और बात करें 1962 में भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो उनको पद पर रहते हुए नहीं मिला है, जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, 1962 तक ही वो राष्ट्रपति थे, उसके 2 महीने के बाद में उनको भारत रत्न दिया गया। पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, 1966। पहले प्यारे बच्चे महिला प्रधानमंत्री 1971 कौन है? आपकी इंदिरा गांधी हैं। आपसे पूछा जाए पहले विदेशी कौन है? 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान है। दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला है, 1990 के। ठीक है। कौन है? नेल्सन मंडेला। किनके साथ में? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ में। ठीक है जी। चलो गुड्डू कुमार, बहुत बढ़िया। 1991 1991 में राजीव गांधी जी की भैया हत्या की गई थी। देश के लिए इनकी जान गई है। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश को एकता के सूत्र में इन्होंने पिरोया है। भारत में जितनी भी रियासतें थी उन सभी का एकीकरण इन्होंने किया है। 1997 बहुत पूछा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब भारत रत्न मिला था? 1997। बहुत इंपोर्टेंट। 1998 एमएस सुब्बुलक्ष्मी ये पहली गायिका है। यहां विभेद हो जाता भैया। मैं आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा था। दिल्ली पुलिस 2020 पूछ चुकी है, एसएससी 2021 पूछ चुकी है, एमटीएस सीपीओ कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बचा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन है। क्योंकि एसएससी जानती है बच्चे को विकल्प में लता मंगेशकर देंगे तो क्या चुन करके आएगा? लता मंगेशकर चुन करके हमारा प्यारा बच्चा आएगा। तो पहली कौन है याद रख लेना। ये प्यारे बच्चे कौन थी? एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। और कौन से संगीत से ये जुड़ी हुई थी? कर्नाटक म्यूजिक से ये जुड़ी हुई हैं, कर्नाटक संगीत से। कल मैंने आपको रमन मैग्सेसे में भी बताया था, अगर आपको याद हो प्यारे बच्चे, कि रमन मैग्सेसे इनको 1974 में मिला था। और याद रख लेना एक वर्ष है इनका 1966। 1966 इन्होंने यूएन महासभा में प्रदर्शन किया है अपने संगीत का, म्यूजिक का। महासभा में प्रदर्शन इन्होंने किया है, इन्होंने एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। तो दिक्कत 2001 में लता मंगेशकर भारत रत्न पाने वाली दूसरी हैं। कौन सी? दूसरी गायिका हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी का प्यारे बच्चे अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अब तुम इस बात को याद रख लेना, निधन हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है प्यारे बच्चे, कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग लिखना इस बात को। लता मंगेशकर जी,
लता मंगेशकर, शॉर्ट नोट बना लेना प्यारे बच्चे कहीं किनारे पर। इनका जन्म हुआ था 1929 में, क्योंकि बहुत चर्चित रही तो इनसे क्वेश्चन बनने लाजमी है। जन्म 1929 में हुआ इनका, और जन्म हुआ था इनका एमपी में। महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई है इनकी कब? 2022 में। क्या बोलोगे? 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो पहला गीत था, कहते ना लता जी ने पहली बार गाना गाया था 23 साल की उम्र में। क्या? कीर्ति हसाल, एक मराठी गाना इन्होंने गाया था। और आवाज तो आप जानते ही हैं, स्वर कोकिला इनको हम कहते हैं। मराठी, इसमें मराठी लैंग्वेज में गाया था प्यारे बच्चे 1942 में। आशा भोसले इन्हीं की सिस्टर थी। क्या बोलोगे? आशा भोसले इन्हीं की सिस्टर थी। और प्यारे बच्चे इनके लिए याद रख लेना, क्योंकि जो बहुत चर्चित होता है उसके सभी पुरस्कार पूछे जाते हैं। इनको पद्म भूषण भी मिला है आपका, कब? 1969 में। इनको प्यारे बच्चे पद्म विभूषण भी मिला है। और क्या बोलोगे? पद्म विभूषण भी इनको मिला है 1999 में। और दादा साहेब फाल्के भी मिला है। सबसे बड़ी बात है कि सारे 9 की डिजिट में है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला था। और ये कब मिला था? तो आप कहेंगे भैया जी अब इनको 1989 में ये मिला था। अब आप कहोगे कि भैया क्या एसएससी झोल कर सकती है? तो मैं एसएससी का माइंड अगर रीड करूं तो इतना कोई आदमी पूछेगा कि लता जी को कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला है, तो आप बोलेंगे भैया भारत रत्न मिल गया 2001 में, पद्म भूषण मिल गया आपका 1969, पद्म विभूषण मिल गया जी 1999, तो कौन सा बच गया? पद्म श्री बच गया। समझ रहे हो? आगे आएंगे। आशा भोसले जी इन्हीं की सिस्टर है। तो वापस आएंगे प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे आगे? 2014 में मिला है सचिन तेंदुलकर जी, और इनके साथ एक रसायन के वैज्ञानिक थे सीएनआर राव। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी। अच्छा भैया सबसे कम एज में मिला है इनको? हाँ जी, बोलिए 40 साल के थे, 40 की एज के थे। और आपसे पूछे सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न किसको मिला है, तो याद रख लेना सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न, या भी आगे बताऊंगा मैं आपको, जब मैं 1958 वाले बताऊंगा सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न। तो प्यारे मित्र ये मिला है आपका कर्वे जी को। इनको मिला है धोंदो केशव कर्वे जी थे, और इनको मिला है 100 साल के थे। अच्छा जी, हाँ जी, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है देश में। 1858 में इनका जन्म हुआ था, तो भारत सरकार ने इनके 100वें जन्मदिन पर, 100 साल के ही हुए थे, सोचो कितना बेस्ट गिफ्ट इनको मिला था धोंदो केशव कर्वे जी को। ठीक है, आगे आएंगे। तो क्या बोलोगे? 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को मिला, और प्यारे बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। तो ये तो हो गई हाईलाइट। क्या हो गई? ये हाईलाइट जो हर हाल में आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, जो आपको याद रखनी ही रखनी है। भैया लता जी को और भी पुरस्कार क्या मिले हैं? बहुत पुरस्कार मिले हैं। महाराष्ट्र पुरस्कार से लेकर के अकेली ऐसी पर्सन थी जिनके नाम पर जीते जी पुरस्कार दिया जा रहा था। जीवित व्यक्ति के नाम पर क्या पुरस्कार दिए जाते हैं? लता जी अकेली थी जिनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता था। 2019 में किन लोगों को मिले हैं भैया? 2019 में प्रणब मुखर्जी। क्या बोलोगे? ये 13वें भारत के राष्ट्रपति थे। इन दोनों को मरणोपरांत मिला है, इन दोनों को मरणोपरांत। भूपेन हजारिका, असम से इनका संबंध है। और प्यारे बच्चे नानाजी देशमुख, क्योंकि ये रिसेंट के हैं, इनके बाद किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? बेटा रोहित कुमार ऐसे कमेंट नहीं करते, प्लीज रिक्वेस्ट है, मत करो। ये गर्लफ्रेंड की शादी है, नहीं लिखते हैं प्लीज। कुछ नहीं मिलता इन बातों से। नाम बोलना होगा किसी दिन, ऐसे मैं बोलता रहता हूँ बच्चों के नाम। काय को अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो एक ही कमेंट को पेस्ट करने में? नहीं करते, गंदी बात है। अच्छे बच्चा बनो, अच्छे बच्चे। ठीक है, आगे आएंगे प्यारे बच्चे। मैंने बोला अब भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची।
तो जो हमने अभी पढ़े हैं वो फिर से प्यारे बच्चे याद रख लेना, फिर से आप लोगों के सामने आएंगे। 1954 सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1955 में सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू। मैंने बता दिया जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, तो आपको याद रखने हैं। 1957 जीवी पंत। अब बताते चलो मुझे कहाँ के ये सीएम थे, तो ये यूपी के पहले सीएम थे, यूपी के पहले सीएम थे। 1958 ये रहे महर्षि धोंदो केशव कर्वे। एसएससी आप उठाओ ना कभी, प्रीवियस ईयर जैसे घटना चक्र में आते हैं, तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, किसे अपने 100वें जन्मदिन पर, 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न मिला। काश आपका भी 100वां जन्मदिन आए और आपको भी प्यारे बच्चे भारत रत्न मिले। ठीक है, ये धोंदो केशव कर्वे जी थे। आगे आएंगे। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय। देखो ये बीसी राय कहाँ के थे प्यारे बच्चे, याद है बीसी राय जी का नाम याद आया, चिकित्सक दिवस जिनके लिए आप मनाते हैं, जो पश्चिम बंगाल में आपके सीएम भी हुए, दूसरे यही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांडुरंग वामन काणे, लाल बहादुर शास्त्री जी। देखो फिर से आगे मरणोपरांत, सबसे पहले मरणोपरांत किनको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को। इंदिरा गांधी जी पहली महिला हैं। ठीक है, वीवी गिरी 1975 हैं। ये क्या भैया और याद रखने हैं, जो एक बार पढ़ना जरूर, याद वही करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं और जहां मैं इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूं। के कामराज को कब मिला है, मरणोपरांत। और प्यारे बच्चे यहां पर 1980 में मदर टेरेसा जी, ये मैं आपको बता ही चुका। आचार्य विनोबा भावे जी याद रखें, 1983 मरणोपरांत मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान मैं आपको बता चुका। और ये अभी प्रैक्टिस सेट याद है, प्रैक्टिस सेट याद है, क्या बोलेंगे, एमजीआर, इनको भी भारत रत्न मिला। ये तमिलनाडु के सीएम थे। तो क्या प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, तमिलनाडु के वे मुख्यमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी प्यारे बच्चे, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम। 1966 से 77 तक ये प्यारे बच्चे क्या रहे, तमिलनाडु के सीएम रहे हैं। इनको भी क्या बोलेंगे, एमजीआर को 1988 में मिला है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला मैंने आपको बता दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे। यहां पर जो मोरारजी देसाई लिखे हुए हैं ये जरूर याद करने हैं। ये कहां के हैं, 1991 के। तो मोरारजी देसाई क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, अकेले व्यक्ति, भाई भारत रत्न भारत का सर्वोच्च है, अकेले व्यक्ति जिन्हें भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। सर्वोच्च सम्मान क्या बोलेंगे, प्राप्त हुआ है। और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पाकिस्तान क्या ना पाकिस्तान है, निशान ए पाक। तो निशान ए पाक अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये अकेले ऐसे भारतीय हैं। ठीक है, शिवम जी ने पूछा कि अब मरणोपरांत उनके घर वालों को भी सुविधा मिलती है, हाँ, जो उनका वारिस होगा उनको मिलेगी। ठीक है, आगे आएंगे। प्यारे बच्चे भारत रत्न उनके बच्चे नहीं है, भारत रत्न उनकी घरवाली नहीं है, भारत रत्न एक विशेष व्यक्ति है, वो सुविधाएं उसी के लिए हैं। ये कोई पेंशन नहीं है जो घर वालों को फायदा मिलेगा। आगे आएंगे। 1992 मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए काम करने वाले सदा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने हमेशा देश के लिए काम किया है। भारत के इस बंटवारे का जो सबसे प्रखर विरोधी भारत में कोई बन के उभरा था तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत रत्न की कोशिश इनको 1988 में की गई, 89 की गई, 90 की गई, लेकिन उन्होंने कभी भारत रत्न को एक्सेप्ट नहीं किया।
लेकिन जब ये एक्सपायर हो गए तो इनके मरने के बाद में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कौन वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया लेकिन उन्होंने लौटा दिया। तो वो कौन थे? वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आप समझ सकते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे आएंगे। JRD टाटा, रतन टाटा जी के जो बेचारे बच्चे कौन हैं, पूर्वज हैं। सत्यजीत रे 1992, ये तीनों पूछे जाते हैं, याद रख लेना। APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में कौन कौन थे? अरुणा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा, अभी बताए MS सुब्बुलक्ष्मी, इनके साथ C सुब्रमण्यम थे, जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। पंडित रविशंकर, और मैंने बोला था आप लोगों से क्या बोलना, पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है? अब 2 बार पढ़ चुके हो आप, वाद्य यंत्रों में भी इनका नाम, और साथ में प्यारे बच्चे आप इनका नाम ग्रैमी अवार्ड्स में भी पढ़ चुके हो कि 5 बार जीता, 4 बार मुख्य और 1 बार क्या ऑनर में जीता है। अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल मिला, उनको अगले ही साल भारत रत्न मिला। गोपीनाथ बारदोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के प्यारे बच्चे, आप कभी जब हवाई अड्डे पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, ये असम के पहले CM हैं। असम के पहले CM कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। गोपीनाथ बारदोली कौन है? 2001 में। बिस्मिल्लाह खान, मैं आपको बता ही चुका, भारत के चारों श्रेष्ठ सम्मान इन्होंने जीते हैं। पंडित रविशंकर एकदम ठीक लिख रहे हैं, सितार से संबंध है। लता मंगेशकर जी 2001 में। तो बिस्मिल्लाह, अब आपसे पूछ ले, जिस वर्ष लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला, उसी वर्ष में कौन से महान वादक यंत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो शहनाई से कौन संबंध थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। अर्पित कुमार, लव यू टू मेरे भाई। भीमसेन जोशी 2008। CNR राव, ये तेंदुलकर जी के साथ मिला है, सचिन तेंदुलकर। और ये 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों को मिला। ठीक है, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। और 2019 के मैंने आपको बता ही दिए, नानाजी देशमुख, और प्यारे बच्चे कौन? प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। ठीक है जी। क्या भैया ये जरूरी है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए? नहीं प्यारे बच्चे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने देखा नहीं अभी 2015 के बाद 2019 में तो जरूरी होता तो हर साल मिलता ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत, वेरी गुड, सहनाई से इनका संबंध है। क्या भैया सुभाष चंद्र बोस जी ने भी तो वापस किया था? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत रत्न वापस नहीं किया था। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या आप बता सकते हैं कि ये, इनके बारे में प्यारे बच्चे गणित लगते हैं। एक तो कहा जाता है कि 1945 में, मैं इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा कि ताइकू हवाई अड्डे पर, एक बात आती है कि ताइकू हवाई अड्डे पर ये अंतिम बार देखे गए। कुछ लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा बन करके सुभाष चंद्र बोस भारत में ही रहे। और आप समझ सकते हैं, चलो कांग्रेस से ना खतरा था, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये सामने आ जाते थे, तो ऐसा कोई फैक्ट था नहीं, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ये तो कहानी चलती रहती है मीडिया में। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना प्यारे बच्चे, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनको आप जीवित बोले या मृत, तो या तो 2 कैटेगरी में दे सकते हैं, या तो जीवित या मृत। अब जीवित बोले अगर, तो भारत रत्न नहीं दे सकते, विवाद रहा है बहुत, और नहीं दे सकते भैया। मृत बोले तो ये एविडेंस, भाई आपको कैसे पता ये मृत, कैसे पता चले, क्या प्रूफ है? तो ये बड़े विवाद का विषय रहे सुभाष चंद्र बोस जी को, इसलिए नहीं दिया गया। ठीक है, आगे आएंगे, नेक्स्ट। अब बात आती है प्यारे बच्चे पद्म अवार्ड्स या पद्म पुरस्कार। तो सबसे बड़ा कौन है? भारत रत्न है, ध्यान से देखना। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा किसकी आती है? जिसका बड़ा नाम है, पद्म विभूषण। अब देखो तीसरा कौन है? पद्म भूषण। ये 3 भाई है सगे। सर्वोच्चता में चौथा कौन है? वो पद्म श्री है। वो कौन है? वो पद्म श्री है। समझ रहे हैं आप? अब देखो ध्यान से, तो सबसे बड़ा भाई कौन सा है? विभूषण, क्योंकि उसका नाम बड़ा है, देखो। और उससे भी छोटा, उससे छोटा नाम, और उससे भी छोटा कौन है? जिसका नाम उससे भी छोटा है। तो ये 4 भाई हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न, और फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री होगा। ठीक है जी, आगे
सरकारी कर्मचारी को, किसको दिया जाता है? सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए। ये चीजें मत लिखना, बस ये समझे, आप सिर्फ समझे कि पद्म विभूषण दूसरे नंबर का है, ये भी किसी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, और पद्म श्री भी किसी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। भैया जी भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला था? बेटा अभी दिखाया नहीं आपको है बाबू, जब कहां चले गए थे तुम? ध्यान से पढ़ा करो भाई। 3-4 बार नाम आ गया कि नेल्सन मंडेला जी के साथ में 1990 में प्यारे बच्चे दिया गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? आगे चलें, आगे आते हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं पद्म विभूषण अवार्ड पर प्यारे बच्चे। किस पर? जो पद्म विभूषण अवार्ड है, पद्म विभूषण आपके 2022 में कितने लोगों को दिए गए? 4 व्यक्तियों को मिले हैं। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। प्रभा अत्रे जी, विपिन रावत जी जो पहले सीडीएस थे, कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे, और प्यारे बच्चे राधे श्याम खेमका, जो आपने देखा होगा गोरखपुर गीता प्रेस है, गोरखपुर गीता प्रेस यही चलाते थे, राधे श्याम खेमका। ये यूपी के हैं, कल्याण सिंह यूपी से, विपिन रावत उत्तराखंड से, और प्रभा अत्रे ये महाराष्ट्र से। तो कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है प्यारे बच्चे। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? ये 17 लोगों को मिला। और पद्म श्री कितने लोगों को मिला 2022 में? 107 लोगों को। और अब 107 के तुम लिस्ट याद करने लग जाओ तो मैं तो ये बोलूंगा तुम मूर्ख हो। ऐसा मत करने लगना कभी भी ऐसे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमको छोड़ने भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे मूर्ख पर्सन वही होते हैं जिनको हमको देखते ही छोड़ देना चाहिए। तो 7 7 14 4 18 2 और 1 कितने पद्म पुरस्कार दिए गए टोटल? तो टोटल पद्म अवार्ड दिए गए 128, सॉरी 128। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी रही? 128 रही। ठीक है, बहुत अच्छा। इस बच्चे का नाम दिखाओ जिसने बिस्मिल्लाह जी लिखा है, ये अच्छी पहचान है। दीपक यादव जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है कि बिस्मिल्लाह जी ने भारत की आज़ादी पे यानी 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी बार सीजीएल पूछा गया, पिछले साल पूछा गया सीजीएल में। ठीक है जी, आगे चलें। वीरता पुरस्कार। अब एक तो हुए प्यारे बच्चे आपके सम्मान, कौन कौन से? भारत रत्न हो गया, विभूषण हो गया, भूषण हो गया, और श्री हो गया। अब आगे आते हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार किनको मिलता है? भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न पदकों से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। और प्यारे बच्चे सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता के लिए कब दिया जाता है? ये युद्ध काल में दिया जाता है। कब? युद्ध काल में, यानी युद्ध के समय आप किसी साहस का परिचय देते हैं तब। ठीक है, क्या बोलेंगे? यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना भारत के गणतंत्र होने पर 26 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई? 26 जनवरी 1950 को की गई। इसके ये रिबन है, इसका रिबन देख पा रहे हैं आप, वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, आगे आएंगे। 26 जनवरी 1950 से इसके परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को, यानी उससे पहले भी मिलता था क्या? तो स्थापना से पहले इसको अंग्रेजी शासन देता था, तो क्या बोलेंगे? उससे पहले इसको विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। लेकिन भारत ने इसको ऑफिशियल किया कब से? 26 जनवरी 1950 से। ये कह रहे हैं भैया ये अवार्ड हमको चाहिए। मेरे दोस्त, ये मौका तुम्हें भारत माता देगी। आप ही लोग सैनिक है और हर सैनिक को ये मौका मिलता है। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। और कब मिला था? मरणोपरांत। क्योंकि जो भारत जैसे ही आजाद हुआ 1947 में, पाकिस्तान के नालायक तेवर सामने आए। 1948 में ही उसने कोशिश की भारत के बहुत सारे हिस्से को कब्जाने की, और उसी में जो अभियान किया इंडियन आर्मी की तरफ से, वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जो उसी अभियान में क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। ठीक है, आगे आएंगे। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो करमवीर सिंह है, जिनको जीवित रहते हुए, तो ये तो मरणोपरांत पहले हो गए। आपसे पूछे जीवित परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो करमवीर सिंह है।
21 व्यक्तियों को अब तक पीवीसी लिखना है इसको, अब तक 21 व्यक्तियों को पीवीसी मिल चुका है। तो दिक्कत क्या बोलेंगे? अब तक क्या देखेंगे बच्चे? कमेंट दिखाएंगे, क्या पूछ रहे हैं? नहीं प्यारे बच्चे, वो मैंने कमेंट पिन कर दिया। आज दरअसल में जब मैं आपका वो प्रैक्टिस सेट करा रहा था, तो प्रैक्टिस सेट कराते समय तो प्रैक्टिस सेट में कराते समय, अभी आवाज आ रही है मेरी? एक बार बोलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट कराते समय क्या हुआ था कि मैंने वहां पे एयर चीफ मार्शल की जगह पर नाम रख दिया था आपका, किनका? हरी नाम रख दिया शायद मैंने। तो याद रख लेना, एयर चीफ मार्शल जो है वो विवेक राम चौधरी है। वो मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था, आपको ये डाउट वहीं से हुआ होगा, तो वो मैंने उसी वीडियो के नीचे कमेंट पिन कर दिया। कई बार जल्दी जल्दी में छोटी गलती हो जाती है, मैं उसके लिए हमेशा हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। कभी कुछ छोटी गलती मुझसे होती है तो उसके लिए माफ करना। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है ये? पीवीसीबी प्यारे बच्चे 14 को मिला है। और अभी भारत सरकार ने क्या घोषणा की कि जो अंडमान के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार पे जो द्वीप हैं, उनमें से 21 द्वीपों के नाम इन पीवीसी प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखे जाएंगे, जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है। क्या 1999 रिसेंट में जो परमवीर चक्र मिले थे पीछे, वो किसके लिए मिले? 1999 कारगिल शहीदों को। इसमें कौन कौन है आपके? ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव हैं, राइफलमैन संजय कुमार हैं, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, अभी बहुत चर्चित भी रहे और शायद अब तो पूरा देश ही इनका नाम जानता है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं ना नो वॉइस। तो क्या बोलेंगे? ये चारों आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखें 1999 में 4 लोगों को मिला था। कितने लोगों को? 4 लोगों को। बाकी अगर नाम याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया रितेश पटेल जी। सर हिंदी का प्रैक्टिस सेट कब कराते हैं? मैं नहीं कराता भैया, नीरज सर कराते हैं यूट्यूब पे। अभी मेरे दोस्त लव यू टू आएंगे वापस। दूसरे नंबर का कौन सा है? महावीर चक्र। यानी पहले पर आता है पीवीसी, परमवीर चक्र, दूसरे पर आता है प्यारे बच्चे एमवीसी, और यह है वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार है। क्या बोलोगे? वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार है। कितने रंग की पट्टी हो गई आपका? 2 रंग की पट्टी इसमें होती है। महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को दिया गया है। तो सबसे पहले महावीर चक्र किसने पाया? तो छोटी सी चीज है, शुरू ये भी कब किए गए? शुरू ये भी 26 जनवरी 1950 को ही किए गए थे। ठीक है, सारे के सारे वीरता पुरस्कार एक ही साथ शुरू किए। आगे आएंगे। तीसरे पर प्यारे बच्चे कौन सा है? वो वीर चक्र है, तभी शुरू हुआ। और चौथा होता है विशिष्ट सेवा मेडल। क्या बोलेंगे? विशिष्ट सेवा मेडल। अब इन चारों पुरस्कारों के बारे में एक बात जाने कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। यानी कोई वॉर चल रहा था और उस वॉर में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपने प्राणों की आहुति दे दी या अपने प्राणों को आपने बाजी पर लगा दिया, इसके लिए प्यारे बच्चे आपको क्या बोलते हैं कि सरकार सम्मान देती है। ठीक है, और माता के लिए एक कथन है कि माँ के लिए प्यारे बच्चे, अपनी माँ के लिए कोई मेडल थोड़ी हमें चाहिए, हम तो जब जरूरत होगी तब हम क्या दे देंगे? जान दे देंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं दे देंगे, हो सकता है भैया आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भैया क्या बोलते हैं इसको कि ये बात कौन जानते हैं? ये बात जानते हैं जो माँ पर जान लुटाते हैं। और तुम में से हर एक, ऐसा कोई नहीं होगा जो माँ पर जान ना लुटा सके। नेक्स्ट आगे आएंगे। अगली बात आती है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। क्या बोलेंगे? मैंने बोला अभी युद्ध के लिए, लेकिन शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी कोई युद्ध नहीं चल रहा है। अब देखो एसएससी जीडी 2017, देखो एसएससी जीडी आपका सॉरी 2019 और 2021 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल में सर्वोच्च है अशोक चक्र। अशोक चक्र स्थापना कब हुई है इनकी सबकी? 1952 में। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? नीरजा भनोट, जिन्होंने हाईजैक हुए एक प्लान में अपनी बहादुरी से बाकी लोगों की जान बचाई और अपनी इनकी खुद की जान चली गई थी।
ठीक है, पैन एम फ्लाइट थी आपकी। अशोक चक्र का पहले नाम हुआ करता था अशोक चक्र 1। पहले जितने भी दिए जाते थे ना, ये दिए जाते थे अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, अशोक चक्र 4। लेकिन सरकार ने 1967 में इनका नाम बदला और अशोक चक्र 1 का नाम क्या कर दिया, अशोक चक्र कर दिया। तो ये तो भैया पहले से भी अशोक चक्र था, लेकिन 1 था ना पहले, तो इसको 1 की जगह सिर्फ अशोक चक्र कर दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? नर बहादुर थापा। तो महिला तो नीरजा भनोट हुई, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास। क्या पूछे जा सकते हैं? नहीं, नेवर, नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका प्यारे बच्चे, लेकिन ये सीनियरिटी जरूर याद रखें। पहले नंबर पर कौन हुआ आपका? अशोक चक्र। और दूसरे पर कौन है? कीर्ति चक्र। 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र किया गया। अब आप मुझे बताओ कि इसका नाम पहले क्या होगा? अब आप कह देंगे भैया अशोक चक्र के नाम से ये दिए जाते थे, इसका पुराना नाम था अशोक चक्र द्वितीय के नाम से किस अवार्ड को जाना जाता था? अशोक चक्र 2। तो कीर्ति चक्र था, इसीलिए नाम बदल के 1967 में। और शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये आपका पुरस्कार है। चक्र लिखा हुआ है, उसकी जगह पुरस्कार करना। ठीक है, कोई दिक्कत? बोध गया कब आएंगे भैया? तो बोध गया आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का है, तो इसमें कितनी पट्टी आ जाती है? 2 पट्टी आ जाती है। कितनी पट्टी? 2 पट्टी। ये पहले नंबर का है, तो इसमें कितनी पट्टी आती है? 1 पट्टी आती है। और तीसरे नंबर वाले में कितनी पट्टी आ जाएंगी? 3 पट्टी आ जाएंगी। ये देखो, तो कीर्ति चक्र का पुराना नाम क्या था? अशोक चक्र 2 हुआ करता था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो, सूर्य चक्र 1967 से इसका नाम बदल करके सूर्य चक्र किया गया। क्या किया गया? सूर्य चक्र किया गया। और ये क्या नाम पहले इसका हुआ होगा? अशोक चक्र 3। और इसकी स्थापना भी 1952 में, सभी की स्थापना 1952 में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। भैया चीन के सैनिक अभी आ गए हैं प्यारे बच्चे, अभी कोई अपडेट नहीं है, उसके बारे में कुछ बताएं। और चौथा कौन सा है? शांति काल का जीवन रक्षा पदक है। क्या बोलोगे? जीवन रक्षा पदक है। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? और उम्मीद करूंगा आज की क्लास को आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। और कल हम पढ़ रहे होंगे जो इनके अलावा जितने भी अवार्ड हैं, कल सभी अवार्ड हम लोग खत्म कर रहे होंगे, जिसमें साहित्य के अवार्ड हों, स्टेट के अवार्ड हों, और वो सभी जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे, अभी हमारे पास समय है, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। आलोक कुमार कह रहे हैं भैया नीरजा मूवी भी बनी थी। हाँ, लेकिन असली नीरजा भनोट के पास में, नीरजा भनोट जो थी उनके पास में जब गई ना, क्या नाम था, सोनम कपूर ने उसमें भूमिका निभाई है। तो सोनम कपूर से पता है नीरजा भनोट की माँ ने क्या कहा था? कि सब कुछ ठीक है, मूवी में सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम मेरी बेटी से ज़्यादा सुंदर नहीं हो। इतनी सुंदर थी नीरजा भनोट। बहुत बढ़िया प्रतिमा यादव, थैंक यू सो मच गुड़िया। नहीं, धनराशि नहीं दी जाती मुनिंदर पाल इन पुरस्कारों के साथ में प्यारे बच्चे। चलो भाई, योगेंद्र यादव जी शहीद नहीं हुए? नहीं, योगेंद्र यादव जी जिंदे हैं भैया। उनके बारे में भी बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी है। जैसे बुलंदशहर के ही हैं वो, बुलंदशहर जिला पड़ता है हमारा, उसी के योगेंद्र यादव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो योगेंद्र यादव दूसरे थे, वो शहीद हो गए थे और इन योगेंद्र यादव को मिल गया। बहुत सारे लोग मतलब आर्मी के लोग भी बताते हैं कि वो अलग घटना है, लेकिन उसके बारे में हम कोई बोलते हैं कि भाई हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सर मरने के बाद किसे देते हैं भारत रत्न? प्यारे बच्चे फैमिली में जो शीर्ष व्यक्ति होगा उसको बताएंगा। चलो आगे आएंगे। योगेंद्र कह रहे हैं आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, टू मच, थैंक यू। क्वेश्चन पर रुको, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? धर्मेंद्र कार्तिक जी, टू मच लव यू। राजकुमार यादव, राहुल मिश्रा, पल बेटा पढ़ते रहिए, है ना, बस आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब तक सफल नहीं हो जाते हो तब तक मेहनत करते रहिए। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मैंने बोला परीक्षा नज़दीक है, और परीक्षा जैसे जैसे पास आएगी, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। एक तो बगैर स्वेटर के कहीं भी तुम बाइक पे, जो हमारी यंग एज होती है ना 18-20 पे, हम भी भाग जाते थे, तो तुम मत भागना।
ठीक है, तो पेपर से पहले खांसी जुकाम ये चीज़ें आपको तकलीफ देंगी, इन सब से बचना है। सुबह उठो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, खाना वाना सब टाइम से खाओ, और अपने 5-6 घंटे जो सो पाते हो वो सो, 6 घंटे ही सो लो, वैसे वो ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से मेहनत करते रहो, बस अपना ख्याल रखो बहुत सारा। थैंक यू, बहुत सारा प्यार, लव यू टू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।